आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। अगर भारत के केस में टैंक वॉरफेयर की बात की जाए तो पोटेंशियली भारत के टैंक का यूज या तो पाकिस्तान या फिर चाइना के खिलाफ ही हो सकता है, क्योंकि बाकी देशों के साथ में भारत की रिलेशनशिप सही है, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो या म्यांमार। हालांकि एम्फीबियस असॉल्ट का केस अगर कंसिडर किया जाए तो यह हॉराइजन बढ़ेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी को कम रखते हुए अगर हम लोग केवल पाकिस्तान और चाइना की बात करें तो इस समय भारतीय थल सेना की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अपने टैंक्स को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए ताकि दोनों पाकिस्तान और चाइना के ऊपर सुपीरियोरिटी क्रिएट की जा सके। अगर भारतीय थल सेना के टैंक्स चाइना की बराबरी कर लेते हैं तो पाकिस्तान एनीवेज एड्रेस हो जाता है, और अब भारतीय थल सेना उसी मोड में जा चुकी है। पहले जोरावर की मदद से भारतीय थल सेना की तरफ से एक लाइट टैंक को बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चीजों को वहीं पर सीमित नहीं रखा जाएगा। यूक्रेन में हम लोगों ने देखा है कि जब भी टैंक वॉरफेयर की बात आती है तो लॉइटरिंग म्यूनिशन और एफपीवी ड्रोन्स एक बहुत बड़ा थ्रेट बनकर निकल कर आते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर आपके टैंक के पास में ही एफपीवी ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस हो तो किस तरीके का ऑफेंसिव पंच ये टैंक कैरी करेगा। देखिए, इसके पास में अपने खुद के वेपन्स हैं, कोएक्सियल मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन और मेन गन से फायर होने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लेकर आर्मर पियर्सिंग सैबो तक हर कुछ ये टैंक कैरी कर सकेगा। लेकिन इन सभी चीजों के साथ साथ अगर ये टैंक लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी कैरी कर सके तो इसका ऑफेंसिव पंच बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि हम लोग किस टैंक के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात की जा रही है जोरावर के बारे में। जोरावर एक लाइट आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल होने वाला है जिसको माउंटेनियस टेरेन के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, और इसके कम वजन होने के चलते इसको आसानी से माउंटेन में डिप्लॉय किया जा सकेगा। फिलहाल के लिए जो जोरावर का प्रोटोटाइप बनाया गया है वो अपनी मेन गन के साथ में ही टेस्टिंग में ले जाया गया है, और इसकी ये टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद में इसके साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम और ये लॉइटरिंग म्यूनिशन लॉन्च करने की क्षमता ऐड की जाएगी। देखिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम तो बैरल से ही लॉन्च होगी, लेकिन इस लॉइटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च करने के लिए एक अलग से कैनिस्टर बनाया जाएगा और ये कैनिस्टर टर्रेट के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। इस कैनिस्टर को लेकर कहा गया है कि इसमें भी आर्मर का प्रयोग होना चाहिए और ये कम से कम स्टैनैग लेवल 2 की प्रोटेक्शन दे, लेकिन डिजायरेबल लेवल 3 की प्रोटेक्शन है। यानी कि वर्स्ट केस में लेवल 2 तक कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, लेकिन प्रेफर्ड चॉइस लेवल 3 की प्रोटेक्शन होगी। अगर डिजायर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो टॉप अटैक मोड में इसकी पेनिट्रेशन कम से कम 600 मिलीमीटर्स की हो, लेकिन डिजायरेबल 700 मिलीमीटर्स तक की है। जैसा कि हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि ये हाई एल्टीट्यूड माउंटेन कंडीशंस के लिए बनाया जा रहा है, और इसी वजह से जरूरी है कि ये हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट कर सके। आइडिया है कि 5000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर ये ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए। वैसे आपने देखा होगा कि आजकल टैंक्स के ऊपर एक कोप केज लगाया जाता है ताकि लॉइटरिंग म्यूनिशन और एफपीवी ड्रोन से बचा जा सके, लेकिन इस लॉइटरिंग म्यूनिशन के साथ में टैंडम वॉरहेड मांगा गया है, यानी कि पहले एक प्रीकर्सर वॉरहेड वहां पर अवेलेबल ईआरए या कोप केज को डिस्ट्रॉय करेगा और उसके बाद मेन वॉरहेड टैंक के अंदर पेनिट्रेट करके उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ये लॉइटरिंग म्यूनिशन सॉफ्ट लॉन्च के साथ में आएगा, यानी कि एनिमी को यह पता नहीं चलेगा कि ये लॉइटरिंग म्यूनिशन कहां से उड़कर आया है। हालांकि यहाँ पर यह चीज क्लियर नहीं है कि क्या इस लॉइटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च करने के लिए मल्टीपल कैनिस्टर्स होंगे या फिर केवल एक कैनिस्टर के साथ में ये टैंक ऑपरेट करेगा। वैसे यहाँ पर एक चीज और भी क्लियर नहीं है कि ये लॉइटरिंग म्यूनिशन किस तरीके से रीलोड किया जाएगा। क्या इस लॉइटरिंग म्यूनिशन को दोबारा रीलोड करने के लिए टैंक के अंदर से ही प्रोविजन होगा या फिर ऑपरेटर को बाहर आके दोबारा से यहाँ पर लॉइटरिंग म्यूनिशन लोड करना पड़े। नेवरदलेस, जो लोग इंडियन आर्मी के प्रोग्रेस को पिछले कुछ समय से मॉनिटर कर रहे हैं उनको शायद ये एक बड़ी बात ना लगे, लेकिन जो लोग काफी पहले से इंडियन आर्म फोर्सेस को मॉनिटर करते आए हैं उन लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि पिछले कुछ समय से इंडियन आर्मी की तरफ से काफी तेजी से टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन किया गया है, और पहले जो नई टेक्नोलॉजी इंडियन आर्मी के पास आने में 10 साल लगा देती थी वो टेक्नोलॉजी काफी तेजी से अब इंडियन आर्मी के पास में आ रही है, और ये प्रोग्रेस की टाइमलाइन ईयर से घट के मंथ्स में हो गई है। होपफुली ये प्रोजेक्ट जल्दी एग्जीक्यूट किया जाएगा और जोरावर की पहली इमेजेस हम लोगों को बहुत जल्द देखने मिलेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।